हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल तखसीस ऑफिशियल में। तो पिछले क्लास की तरह ही आज भी हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन को विश्लेषित करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ ही गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सबसे पहले एशियन गेम्स आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1971, 1961, 1956 और 1951। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1951। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1951 में सबसे पहले एशियन गेम्स दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलिए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ, हॉकी, टेनिस या फिर बैडमिंटन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीताराम राजू किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? कुका आंदोलन या कुका विद्रोह, पवना विद्रोह, रामपा विद्रोह या बरदौली विद्रोह? तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा रामपा विद्रोह। रामपा विद्रोह 1922 में सीताराम राजू ने ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज का प्रतिष्ठाता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर आचार्य विनोबा भावे? तो दोस्तों 7 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का प्रतिष्ठा किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? गेहूँ, आलू, खीरा या फिर पाट? तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा पाट। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं? ऐसे फसल जो मई जुलाई महीने में लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, ऐसे फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। तो ऐसे फसल के अंतर्गत आ जाता है धान, पाट, मक्का, तुला, कपास इत्यादि फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीस्ता नदी के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तराई, डुआर्स, ताल या दियारा? तो दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा तराई। तो तीस्ता के पश्चिमी भाग को तराई कहा जाता है और तीस्ता के पूर्वी भाग को डुआर्स कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया या फिर साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत के संविधान में पार्ट 3 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत ही मौलिक अधिकार को रखा गया है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर क्वेश्चन में कौन से संविधान संशोधन द्वारा वोट की जो एज है वो 21 से 18 किया गया था? 60th, 61st, 62nd या फिर 65th? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी के अंतर्गत 21 वर्ष से घटा करके वोट की सीमा को 18 किया गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन में 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? संवाद के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में और एक चीज़ याद रखने की बात है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1961 से देना स्टार्ट किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रांगदा पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन रविंद्रनाथ ठाकुर, मधुसूदन दत्त, अमृता प्रीतम या फिर अरविंद घोष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th नंबर में कह रहा है कि लिमोनाइट किस धातु का आकृति है? आयरन, जिंक, कोबाल्ट या फिर एल्यूमिनियम? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन। लिमोनाइट आयरन धातु का ही आकृति है। लिमोनाइट आकृति को ही लेमन रॉक कहा जाता है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th नंबर क्वेश्चन में पावरोटी बनाने में कौन से कवक का व्यवहार होता है? ऑप्शन ए एगेरिकस, ऑप्शन बी म्यूकर, ऑप्शन सी ईस्ट या फिर ऑप्शन डी
पिथियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट। पावरोटी बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि नेसेट किस देश के संसद को कहा जाता है। तो दोस्तों नेसेट किस देश के संसद को कहा जाता है। तो ऑप्शन है ब्राज़ील, इज़राइल, अमेरिका और मिस्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज़राइल। इज़राइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th चकमा जनजाति किस राज्य में रहते हैं। ऑप्शन तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। सही आंसर हो जाएगा असम में चकमा जनजाति रहते हैं। इसके अलावा चकमा के अलावा असम में गारो, हाजंग, डीमामास रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया था। ऑप्शन दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर अमरकोट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोती मस्जिद 3 मोती मस्जिद है। एक बनाया शाहजहां ने, दूसरा बनाया औरंगजेब ने और तीसरा बनाया जहांगीर ने। जो शाहजहां बनाया वो आगरा में बनाया और जो औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था वो दिल्ली में किया था और जहांगीर ने जो मोती मस्जिद का निर्माण किया था वो लाहौर में किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th नंबर क्वेश्चन में भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर असम। तो दोस्तों भारत का 90% रबर का उत्पादक करने वाला राज्य है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पित्तरस कहाँ से अस्त्रावित होता है। तो दोस्तों पित्तरस अस्त्रावित जो होता है वो होता है यकृत से। तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा बृहत्तम जो ग्रंथि है वो यकृत ही कहा जाता है उसे। तो दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सलवाई की संधि कब हुई थी। 1775, 1782, 1802 या फिर 1816। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1782। सलवाई की संधि जो हुई थी वो वारेन हेस्टिंग और महादजी सिंधिया के मिडिल में हुई थी 1782 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रैयतवारी बंदोबस्त कौन चालू किया था। तो दोस्तों रैयतवारी बंदोबस्त जो चालू किया था उसका नाम था टॉमस मुनरो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है किस युग में मनुष्य प्रथम कृषि कार्य आरंभ किया था। नव प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, प्राचीन प्रस्तर युग या फिर ताम्र प्रस्तर युग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नव प्रस्तर युग। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।